नेपाल में सत्ता का सस्पेंस खत्म हो गया है। केपी शर्मा ओली के बाद नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका देर से ही सही मगर जवाब मिल गया। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की ने शुक्रवार देर शाम नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया। इसके साथ ही यह तय हो गया कि नेपाल में अगला संसदीय चुनाव कब होगा। अब सवाल है कि आखिर सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या उनकी कुछ शर्तें थी? जी हाँ, सुशीला कार्की यूं ही नेपाल की प्रधानमंत्री नहीं बनी हैं। उन्होंने अपनी कुछ शर्तों को पहले मनवाया है, तब जाकर उन्होंने नेपाल की कमान संभालने की हामी भरी। यह तो बहुत पहले तय हो गया था कि सुशीला कार्की ही देश की कमान संभालेंगी, मगर कुछ बातों को लेकर सुशीला कार्की पूरी तरह स्पष्टता चाहती थी। इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी थी। जब इन शर्तों पर सहमति बन गई, तब सुशीला कार्की ने शपथ लेने पर अपनी रजामंदी दी। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत थी। ऐसे में सुशीला कार्की ने कहा कि जब तक कानून के एक्सपर्ट से परामर्श नहीं हो जाता और ये तय नहीं किया जाता कि किस बिंदु या धारा में बदलाव करके अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तब तक वह शपथ नहीं लेगी। दरअसल नेपाल के संविधान में किसी जज को सीधे संसद में लाने का कोई प्रावधान तो नहीं है, इसलिए सुशीला कार्की पहले यह रास्ता निकलवाना चाहती थी। पहली शर्त, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने और सरकार को अंतरिम बनाने के लिए पहले संसद को भंग किया जाए। उनकी इस शर्त को भी मान लिया गया। आखिरकार नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया। 21 मार्च 2026 को संसदीय चुनाव होंगे। सुशीला कार्की की दूसरी शर्त यह थी कि उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के लिए विभिन्न दलों के साथ साथ जेनजी के युवाओं का भी पूरा समर्थन मिले। सुशीला कार्की ने यह भी शर्त रखी थी कि जिन बच्चों ने इस आंदोलन के कारण अपनी जान गंवाई, उनके मरने के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने में आगे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जब इन शर्तों पर नेपाल के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ मानने को तैयार हो गए, तब सुशीला कार्की भी पद ग्रहण करने को तैयार हो गई। सुशीला कार्की ने शुक्रवार को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो सकती है, क्योंकि कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के चलते मंगलवार को केपी शर्मा ओली को अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में 73 वर्षीय कार्की को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव और प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत भी उपस्थित थे। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।